जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी क्या ग्रहों के खराब होने से या कुंडली में कोई भी महादशा होने से हमारे शरीर पे कोई ना कोई रोग या शरीर पे कोई कष्ट पैदा हो सकता है? अगर हाँ, तो ये कैसे होता है और इसका उपाय क्या है? इस वीडियो के माध्यम से समस्त जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और जहाँ भी आपको जो भी व्यक्ति चाहे अपने घर में हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, आप उनको ज़रूर बताइए कि किस तरीके से वो उन ग्रहों की महादशा से, उन पीड़ाओं से, उन कष्टों से, उन रोगों से कैसे बच सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कोपित हो, तो इस पूजा के माध्यम से वह शांत हो जाए और आपने जिस कार्य का संकल्प लिया है, वो निर्विघ्न संपन्न हो सके। क्योंकि जो ये शरीर, जो ग्रह शरीर जिसे हम बोलते हैं शास्त्रों में, वो विभिन्न रोगों को पैदा कर देता है। आपने भी देखा होगा और जानते भी होंगे कि किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्यों को शुरू करने से पहले या शुरू होने से पहले पूजा में नवग्रह पूजन अवश्य कराया जाता है। इसके पीछे का भाव यही है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कुपित हो, तो इस पूजा के माध्यम से वह शांत हो जाए और आपकी जिस कार्य का संकल्प आपने लिया है, वह बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। ये ग्रह शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को भी पैदा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो शरीर में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उनका ज्योतिष के अनुसार, यानी कि शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कैसे उनसे जो निवारण पाया जा सकता है। अब निदान के लिए रोज सुबह आप सूर्य को नमस्कार कर कर लाल चंदन सहित अर्घ देना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर सूर्य की, तो सूर्य जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जो कष्ट पैदा करता है, तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने रोज़ सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना है, जिस पे लाल चंदन का पाउडर, गोपी चंदन ऑनलाइन आपको मिल जाता है, वो लाल चंदन चुटकी भर आप डाल सकते हैं और साथ ही साथ इसका अर्घ दें और आप ओम सूर्य देवाय नमः का जाप कर सकते हैं। वहीं बात करूँ मैं चंद्र ग्रह की, तो मैं आपको बता दूँ जो चंद्र ग्रह है ना, वो किस तरीके की बीमारी आपको दे सकता है। अगर आपका चंद्र ग्रह कुपित है या महादशा आपकी चल रही है, अगर किसी की भी कुंडली में चंद्र की कोई दशा या चंद्र कोई गलत भाव में है, तो आपको देखना होगा कि आपको कोई भी कारण से, एक तो दिमागी तौर पे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो, मेंटली आप अपने को टॉर्चर फ़ील कर सकते हो। मनोविकार का कारण बन सकता है, मूत्र विकार का कारण बन सकता है, पीलिया की शिकायत हो सकती है, नाक में परेशानी हो सकती है, कफ बन सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी परेशानियाँ अगर किसी का चंद्र कुपित है ना, तो वो इस तरीके की परेशानियाँ झेल सकता है, वो रोगी या जो व्यक्ति है। अब इसका आपको निवारण कैसे करना है, उपाय मैं आपको साथ में बता देता हूँ। यदि आप चावल, घी, मोती, चांदी, श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद कपड़ा, कपूर, दही या दूध, इन चीज़ों का अगर दान करोगे ना, साथ ही सोमवार या पूर्णिमा का व्रत भी करोगे, यानी कि सोमवार का भी व्रत कर सकते हो और पूर्णिमा महीने में 1 बार आती है, उस समय अगर आप व्रत करोगे, तो आपकी चंद्र की जो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है ना, वो धीरे, धीरे, धीरे वो बदलने लग जाएगा, वो ठीक होने लग जाएगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देने लग जाएगा। वहीं बात करूँ अगर मंगल ग्रह की, तो जो मंगल ग्रह होता है, वो किस तरीके का आपको रोग दे सकता है, जैसे खुजली हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, ब्लीडिंग यानी कि खून का रक्त बहाव आपका निकल रहा है किसी न किसी कारण से, कुष्ठ रोग हो सकता है, आकस्मिक दुर्घटना यानी कि जो अनवांटेड एक्सीडेंट आपका हो सकता है, गुप्त रोग आपको हो सकता है, सूजन या वात, पित्त संबंधित बीमारी हो सकती है। इससे अगर आपको निवारण चाहिए कि आपका मंगल ग्रह ठीक रहे, मजबूत रहे, इस तरीके की बीमारी ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको गेहूँ का, गुड़ का, तांबा का, सोना, मूँगा, लाल कपड़े और लाल चंदन
इस चीज़ का भी आप चाहो तो दान कर सकते हो और साथ ही साथ रक्त चंदन जिसे कहते हैं हम, मसूर की दाल का आप दान कर सकते हो और साथ ही साथ हनुमान जी का स्मरण आपने करना है। हो सके तो मंगलवार के व्रत रखो अगर आपका मंगल का दोष चल रहा है या मंगल की दशा चल रही है। तो इस तरह की बीमारियाँ अगर किसी को हो रही है तो आप उनकी मदद कीजिए और उनको रास्ता बताइए कि इस चीज़ों का दान करें। अगर कोई व्रत नहीं कर सकता और व्रत अगर साथ में रख सकता है तो और भी अच्छी बात है। वहीं बात करूँ बुध ग्रह की, तो बुध के जो खराब होने पर गले का रोग हो सकता है, हिस्टीरिया हो सकता है आपको, चक्कर भी आ सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है या पेट से संबंधित कोई रोग हो सकता है। अब इससे निवारण पाने के लिए आपने हरे रंग के कपड़े, मूँग की दाल, घी या बहन योग्य जिसको आप बहन मानते हो, उसको काँसे का बर्तन दान करना चाहिए। आप साथ ही साथ भगवान विष्णु का पूजन और विष्णु स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। इससे भी आपको कई फायदे होंगे। अब मैं बात करूं बृहस्पति ग्रह की, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। अगर कुंडली में इस ग्रह के कमजोर होने पर क्या दिक्कत होगी? एक तो लीवर की दिक्कत हो सकती है, लीवर में कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। बोन मैरो की दिक्कत हो सकती है, मोटापे की दिक्कत हो सकती है, दांतों की दिक्कत हो सकती है, कानों में परेशानी आ सकती है, मेंटल यानी कि दिमागी तौर में कोई परेशानी आ सकती है, टेंशन हो सकती है। तो बार बार अगर किसी इंसान को टेंशन भी हो रही है ना, समझ जाओ आपका बृहस्पति यानी कि गुरु खराब हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? पीले वस्त्र, हल्दी, चीनी, चने की दाल का दान आप कर सकते हो। साथ ही साथ बृहस्पति की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा आप कर सकते हो या व्रत कर सकते हो प्रत्येक बृहस्पतिवार को। अब मैं बात करूँ शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के कारण गुप्त रोग आपको हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, नशीले पदार्थों का कुप्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, डायबिटीज़ की यानी कि शुगर की प्रॉब्लम, कफ एवं वायु विकार भी हो सकता है। अब इससे अगर आपको निवारण चाहिए, आपको क्या करना है? सफ़ेद कपड़े, चांदी, गाय या घी या चावल या फिर कपूर या फिर सफ़ेद फूलों का दान आपने करना है। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप इस तरीके का दान करते हैं, आप गाय का दान जिसे गोदान कहा जाता है, वो भी कर दो आप, तो आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। आपको वो इस तरीके की परेशानियों से निवारण देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ बात करूँ शनि ग्रह की, तो इस ग्रह के खराब होने से मसल की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, अपच की समस्या हो सकती है, अपराध करने को प्रेरित होना, जैसे मतलब आपकी इच्छा होगी कोई गलत काम कर दूँ, जैसे लीगल केस में आप फँस जाएँ, ठीक है? डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। अगर आपको शनि ग्रह अपना ठीक करना है, आपको क्या करना है? काले कपड़े, तिल, कंबल तेल, उड़द और काली गाय का दान आप कर सकते हो। हनुमान जी की पूजा साथ ही साथ आपने ज़रूर करनी है और शनिदेव को भी प्रत्येक शनिवार आपने सूरज ढलने के बाद उनका पूजा विधान या शनिदेव के मंदिर में जाके एक सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना है। वहीं बात करूँ मैं राहु ग्रह की, कुंडली में इसके अशुभ होने पे पेट में कीड़े हो सकते हैं, मिर्गी की परेशानी हो सकती है, पेट के अन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं, विषाणुओं से पैदा होने वाले रोग हो सकते हैं, कुष्ठ और कैंसर भी हो सकता है। इससे अगर निदान पाना है आपने क्या करना है? ऊन का कंबल, काले कपड़े, तेल, लोहा, हवन सामग्री आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपने कुष्ठ रोगियों की सहायता भी करनी है और कुत्तों को भोजन कराना है। अगर आप ये कार्य करते हो तो आपका राहु बलवान होगा, आपको कई परेशानियों से निवारण मिल जाएगा। अगर अब मैं बात करूँ केतु ग्रह की, तो केतु के कारण आप आलस्य से परेशान हो सकते हो, लेज़ीनेस आपको फ़ील हो सकती है, काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में चोट, वात जनित रोग हो सकते हैं, एलर्जी या चर्म रोग या स्किन प्रॉब्लम जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, इस तरीके की समस्या हो सकती है। अब इससे समाधान पाने के लिए आपने क्या करना है? आपने करना है सप्त धान्य यानी कि 7 अनाज जिसे हम बोलते हैं कच्चा अनाज, वो 7 प्रकार के आपने दान कर सकते हो। साथ ही साथ तेल का आप दान कर सकते हो, जैसे सरसों का कच्ची घानी का तेल आता है वो आप दान कीजिए। नारियल का दान कर सकते हो, कंबल का दान कर सकते हो, लोहे का दान कर सकते हो, तेल का दान कर सकते हो और साथ ही साथ काली गाय को रोटी आपने ज़रूर खिलानी है। और गणेश जी की भी आराधना आपने करनी है, आपको प्रार्थना करना है कि मेरा ये रोग ठीक हो जाए, मेरे विघ्न, मेरे संकट कट जाए।
अगर इस तरीके से बताए हुए विधि-विधान से आप प्रत्येक समय पे आप दान पुण्य का काम करते हो, व्रत करते हो, अनुष्ठान करते हो, आपकी वो बीमारी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे एक चोट ठीक होती है ना, उसी तरीके से वो बीमारी भी ठीक होने लग जाएगी, हील होने लग जाएगी और धीरे-धीरे आप उस बीमारी, उस रोग से मुक्त हो जाओगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बताए हुए विधान से चलना है और कुछ नहीं करना। ऐसी और वीडियोज़ चाहिए ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी लिख दो और दरबार बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।